गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5। तो लेट्स स्टार्ट। ये शुरू करें तो पहले के 4 लेक्चर आप देखो तो ये भी 2 लेक्चर आपको समझ में आएगा। सो देखो प्रॉब्लम क्या फाइंड आउट करना है हमें, प्री प्रॉफिट एंड पोस्ट प्रॉफिट। ओके, सो दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस गिवन। डेट दिया है 31 दिसंबर। तो हमको पहले काम होता है कि पहले टाइम रेशियो फाइंड आउट करो, सेल्स रेशियो फाइंड आउट करो। उसके बिना हमारे आगे के काम होंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले अकाउंटिंग ईयर सर्च करना है। अकाउंटिंग ईयर पहले मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, 31 दिसंबर 2018। ओके, देखो 31 दिसंबर 2018। अगर दिसंबर मंथ को अकाउंट एंड होता है तो स्टार्ट जनवरी में होगा। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा जनवरी 2018 टू 31 दिसंबर 2018। ओके, अब ये मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ है। तो देखो उन्होंने टेक ओवर द रनिंग बिजनेस 1 जनवरी, मतलब उन्होंने कंपनी जो खरीदी है ना वो जनवरी में खरीदी है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट ऑफिशियली जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो मिला है 1 मई को। तो देखो 1 मई लिखो। तो इसका मतलब हमने जो परचेज किया, तो प्री पीरियड हमारा क्या है, परचेज तो हमने जनवरी में किया है, लेकिन ऑफिशियल उसको मान्यता कब मिली है, 1 मई में। लेकिन ये पीरियड में हमने हमारा बिजनेस तो चालू रखा ना, हम बिजनेसमैन है, रनिंग बिजनेस हमने लिया है, तो रनिंग बिजनेस मतलब ये चालू रहेगा, सेलिंग बाइंग सब कुछ। तो ये जो पीरियड है इसको हम कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन। ये जो पीरियड है इसको कहते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो देखो जनवरी में लिया है हमने, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तो जस्ट स्टार्टिंग है तो मई कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये 4 मंथ्स हो गए हमारे। और फिर 4 मंथ्स होने के बाद सिंपल है, अगर आप वन देखा, मुझे पेन लेने दो। ओके, सो ये 4 मंथ्स एंड बचे हुए 8 मंथ्स ये आपके क्या है, देखो ये 4 मंथ्स प्री के हैं, तो 12 में से 4 महीने अगर प्री है तो बचे हुए 8 मंथ। तो इसको और थोड़ा कम करेंगे, 1:2 रेशियो। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1:2। तो इसको और इसमें हमने रेशियो में कम कर दिया, तो टाइम रेशियो हमारा है 1:2। ओके, नेक्स्ट अब सेल्स रेशियो। अब सेल्स का भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी होगी कि कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो वन मोर थिंग, हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है कि कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल, टोटल टर्नओवर कितना है उनका, बस उतना ही हमको लेना देना है। तो टोटल टर्नओवर है 5 लाख। ठीक है, ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दोगे कि कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स है तो टर्नओवर ही ना। तो टोटल टर्नओवर इनका है 5 लाख। उसमें से 2 लाख जो है वो बिफोर 30 अप्रैल, देखो 30 अप्रैल मतलब 1 में ना। तो ये जो 2 लाख है ये प्री है, तो 5 लाख में से 2 लाख प्री है, तो बच्चों में 3 लाख क्या होंगे, पोस्ट। तो हमारा रेशियो आएगा 2:3। वेरी इजी। ठीक है, टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो निकालना, अगर आपने प्रीवियस मेरे 3-4 वीडियो देखे होंगे तो ये आपने मेरे मुझसे पहले निकाला होगा रेशियो। ओके, चलो नाउ विल गो टू द क्वेश्चन। ये आपका फॉर्मेट है, इस तरीके से ड्रॉ करना है, ध्यान से कितने कॉलम से काउंट करके जाना है एग्जाम के वक्त। ओके, और जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपको आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस। ऑलवेज स्टार्ट विद द क्रेडिट। क्रेडिट में उन्होंने क्या दिया है, इनकम, एक जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, ये दोनों क्रेडिट है। तो हम भी क्रेडिट में लिखेंगे, देखो ये प्री की डेबिट है, ये प्री की क्रेडिट है, ये पोस्ट की डेबिट साइड है, ये पोस्ट की क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो ये उन्होंने क्रेडिट में दिया है तो ये हम क्रेडिट में ही लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रॉस प्रॉफिट लोकेशन ऑफ कोर्स सेल्स पे ही होता है, जीपी हमेशा सेल्स पे डिपेंड होता है। सो सेल्स रेशियो मिल चुका है हमें 2:3। टोटल जीपी दिया है 1,55,000। करो डिस्ट्रीब्यूशन 2:3 में, तो प्री का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 62, पोस्ट का आएगा 93,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिया है, लेकिन अब ये हम कहाँ पे ऐड करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे एक्चुअल। मैंने इसके पहले के भी लेक्चर्स में बताया है, एक्चुअल मतलब जो एडजस्टमेंट में देते हैं, एडजस्टमेंट पढ़ के हमें वो एक्चुअल क्या हुआ है उस हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए हम इसका लोकेशन एक्चुअल में करेंगे। क्या दिया है इसमें, इन्वेस्टमेंट टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द वेंडर एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या, जब उन्होंने कंपनी ली तब कंपनी के साथ ही इन्वेस्टमेंट खरीदी। अब कंपनी कब खरीदी, जनवरी में खरीदी। सो जनवरी, और हमको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कब मिला, 1 मई को।
तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये प्री में आना चाहिए, क्योंकि हमने ये खरीदा कब, जनवरी में, और जनवरी मंथ जो ड्यूरेशन है वो कौन सा है, प्री का है। तो हम ये जो इंटरेस्ट मिला है वो प्री में ऐड करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे क्रेडिट में, इसको कुछ नहीं देंगे पोस्ट में, क्योंकि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी प्री में करी थी ड्यूरेशन में। तो 2500। आई होप आपको समझ में आया है। चलो नाउ अब एक्सपेंसेस से स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है रेंट एक्सपेंसेस। रेंट हमेशा टाइम पे होता है, अगर एडजस्टमेंट होगी तो एक्चुअल पे होगा। ठीक है, तो टाइम पे देखो 1:2 डिस्ट्रीब्यूट कर दो 12,000। देखो डेबिट में लिखना है, ध्यान से इनकम क्रेडिट में लिखना होता है, एक्सपेंसेस डेबिट में, यहाँ पे भी डेबिट में। ठीक है, तो 12,000 में से 4,000 अगर प्री है तो बचे हुए 8,000 पोस्ट। नेक्स्ट वन डिस्काउंट ऑन सेल्स। बताया, आंसर ही बताया यहाँ पे कौन से बेसिस पे करना है, सेल्स बेसिस पे। सो सेल्स पे करो, सेल्स का रेशियो हमें पता है 2:3। कितना दिया है डिस्काउंट, 3,500 लिखो यहाँ पे, टोटल में 3,500। अब डिस्ट्रीब्यूट करो ये 2:3 में, तो प्री का आएगा 1,400, पोस्ट का आएगा 2,100। इंश्योरेंस, नाउ इंश्योरेंस टाइम पे होता है तो टाइम का रेशियो करो। सी, जिन्होंने पहले वीडियो देखी उनको बहुत आसानी से ये जाएगा क्वेश्चन। ओके, नाउ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, बताओ कहाँ पे रहेगा। जस्ट मैंने आपको कहा था कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, कभी भी शेयर का नाम सुनोगे ना वो सब पोस्ट में ही जाता है। तो देखो डिस्काउंट ऑन शेयर, डायरेक्टली पोस्ट में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, उठा के 3,000 डायरेक्ट पोस्ट में खर्चा करो। इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग, अब ये तो ऑफकोर्स टाइम पे होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करो पोस्ट और प्री में। देन कमीशन सेल्स पे होता है, कमीशन पे करो। जी, वेरी सिंपल। चलो कंटिन्यू प्रॉफिट एंड लॉस। देखो स्टाफ सैलरी टाइम पे होता है, करो। देन कैरेज सेल्स पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। सन्ड्री एक्सपेंसेस टाइम पे होता है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस, मैंने कहा है जब भी ऐसे कुछ अलग नाम पढ़ते हो ना, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, देखो लास्ट प्रॉब्लम में डेवलपमेंट एक्सपेंस था, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस, तो ये हमेशा पोस्ट में होता है, क्योंकि ये खर्चे हमेशा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो ये वाला एक्सपेंसेस पोस्ट में गया। देन सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, आपको सेल्स ही होगा, नहीं सॉरी सॉरी सेल्स नहीं, एडजस्टमेंट दी है उन्होंने, देखो भाई मत करो, सेल्स की एडजस्टमेंट दी है, अगर नहीं दी होती तो सेल्स प्रमोशन सेल्स बेसिस पे जाता, बट एडजस्टमेंट क्या दी है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू देयर टर्नओवर ऑफ द कंपनी। तो ऑफ कोर्स द टर्नओवर उसके मतलब सेल्स प्रपोर्शन 2:3। तो इन्होंने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, अगर ये नहीं भी एडजस्टमेंट देते तो भी हम सेल्स पे मतलब 2:3 पे ही करते थे, बट यहाँ पे हमने एक्चुअल क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होती तो हमने यहाँ एक्चुअल की जगह पे सेल्स ही लिखा होता। ओके, एंड सेल्स 2:3, राइट। सो 2:3 करो डिस्ट्रीब्यूशन, 2:3 से कितना है सेल्स 4,000, करो 4,000 डिस्ट्रीब्यूट। ओके, कहाँ पर आ गए हम, 4 ये हो गया सब हमारा। अब बैंक इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स बैंक इंटरेस्ट हमारा टाइम पे ही होगा। देन इनरिकवरेबल डेट, सेल्स पे होता है बैड डेट्स हमेशा। ठीक है, इनरिकवरेबल डेट्स मतलब बैड डेट्स। देन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, बोला मैंने कि जब भी शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऐसे वर्ड आते हैं तो ये सब पोस्ट में जाते हैं, तो बिंदास इसको पोस्ट में डायरेक्ट डालो, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं प्री में। देन टेलीफोन चार्जेस ऑफ कोर्स टाइम पे होगा। देखो कितना इजी है। ठीक है, 9 मिनट्स में हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। सो अब करो, देखो अब डेबिट एंड क्रेडिट, पहले पोस्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो पोस्ट ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। क्रेडिट मतलब इनकम, तो इनकम है 93,000, सो राइट बोथ साइड 93,000। अब 93 में से ये सब खर्चा अगर हम माइनस करोगे तो आंसर आएगा 24,700। ये पूरा खर्चा अगर आप माइनस करते हो तो ये खर्चा आता है 68,300, ये एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो इनकम 93,000 में से एक्सपेंसेस 68,300 अगर माइनस करोगे तो वी गेट 24,700। इट्स कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। सेम अबाउट प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन की देखो टोटल करो 64,500, राइट बोथ साइड। अब उसमें से ये खर्चा माइनस करो, ये खर्चे की पूरी टोटल आती है 29,200। देखो अगर आप कैलसी पे ये करोगे तो
इसकी पूरी टोटल आती है 29,200। तो सिंपल सी बात है 64,500 में से अगर 29,200 अगर माइनस करते हो तो 35,300। तो इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, बिकॉज ये प्री इनकॉर्पोरेशन है, पोस्ट रहेगा तो रेवेन्यू प्रॉफिट कहेंगे, नहीं तो इसको कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। अब इन दोनों की टोटल कितनी आती है 60। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में दिया रहेगा नेट प्रॉफिट, देखो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है। पसंद आया तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।